जॉब जो थी वो मुझे यहाँ पे आके तकरीबन 7-8 दिन के बाद मिल गई थी, और लेकिन जो अकोमोडेशन थी मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद मिली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ अहमद सईद एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है इसमें हम कुछ और नहीं बल्कि मैं डिस्कस करूँगा कि मेरा जब यूके में मुझे आए हुए ऑलमोस्ट जो हैं 10 महीने होने वाले हैं। ये इस दिसंबर की 15 तारीख को मुझे 10 महीने हो जाएंगे यूके आए हुए। तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं मतलब कैसे यूके आया, क्यों आया, और मेरा यहाँ पे 10 महीने में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मतलब कि मैं अभी, मेरा पहले कोई प्लान नहीं था यूके आने का। मैं जब भी एफएससी में था, मेरा दूसरा साल चल रहा था, मेरे एग्ज़ाम भी होने वाले थे अभी आई थिंक। तो एक मेरा कज़न है जो यहाँ पे यूके मैनचेस्टर में रहता है, तो वो पाकिस्तान उन दिनों आए हुए थे। तो उनकी जो वाइफ है वो ना सबको बहुत मोटिवेट करती थी कि चलो चलो यूके चलो, मतलब बहुत फ़ायदा है आजकल। काफ़ी मतलब कि यूके में अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं कि मतलब एक स्टूडेंट के साथ एक डिपेंडेंट भी आ सकता है। तो एक्चुअली वो मेरा एक कज़न था, वो उसके लिए ज़्यादा कह रही थी कि तुम चलो, तुम्हारी अभी भी शादी हुई है तो तुम अपनी वाइफ के साथ स्टडी वीज़ा पे यूके चलो। तो उन दिनों में मेरा भी प्लान बन गया कि मैंने भी यूके ही जाना है। तो मेरे जैसे ही एफएससी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए आई थिंक, तो मैं उनके ऑफिस गया, विज़िट किया। तो उन्होंने मुझे सारा जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन किया। तो उन दिनों में मुझे लगा था कि मेरा 10 लाख में जो है मैं यूके आ जाऊँगा। तो कज़न ने तब बताया भी ऐसा ही था कि बस इतने पैसे लगेंगे। उसने मतलब कि सिर्फ यूनिवर्सिटी का बताया था कि इतने तुम्हारे पैसे लगेंगे और तुम यूके आ जाओगे। उसके बाद ही मैंने अपना आइल्स का कोर्स शुरू कर दिया। आइल्स का मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने में मैंने जो है वो आइल्स पास कर लिया। मेरे 6.5 बैंड थे ओवरऑल जो थे। वो स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा थे, बाकी में 6 थे, स्पीकिंग में 6.5 थे। उसके बाद मैंने जब आइल्स पास किया तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने सबसे पहले अप्लाई किया हर्ट्सफील्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि मैनचेस्टर के पास है। उसकी मेरे 1 साल की 14,000 पाउंड फीस थी, और अगले 2 साल की भी 13,000 पाउंड फीस थी। जो पहले साल मुझे सिर्फ 1,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैं उसका ही तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने उन्होंने जो है मेरा एक और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवा दिया। वो था डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी में जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा जब ऑफर लेटर आया था, तो मुझे यहाँ पे 50% जो है उन्होंने स्कॉलरशिप दे दी। तो मैं इससे बड़ा खुश हुआ कि भाई ये बहुत अच्छा हो गया। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब मैं इसी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। तो मैंने सिर्फ उसके बाद काफ़ी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया, लेकिन मैंने बस इसी यूनिवर्सिटी के साथ मैं स्टिक हो गया कि मैंने यहीं पे जाना है। ये मुझे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। क्योंकि पहले साल जो था मैं अपनी बाकी की 50% जो फ़ीस मेरी मतलब पे करने वाली थी, मैं पाकिस्तान से मैंने फुल फ़ीस पे की। और यहाँ पे आके मुझे ये था कि पहले साल जो है मुझे फ़ीस की कोई टेंशन नहीं होगी। जबकि अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में आता तो मुझे यूके आके भी पहले साल में भी मतलब कि फ़ीस देनी पड़नी थी, तो काफ़ी टेंशन की बात है। तो मैंने फिर इसी यूनिवर्सिटी में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैंने आइल्स पास किया, उसके बाद मैंने इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी की तैयारी करवाई मेरे कज़न ने। क्योंकि मेरे कज़न की मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, उनकी कंसल्टेंसी है। तो वो मतलब कि काफ़ी 2002-3 से ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरी सारी तैयारी करवाई जो है इंटरव्यू वगैरह की भी। तो इंटरव्यू मैंने पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारे जो थे अपने स्टेप्स थे वो फर्स्ट टाइम पे मैंने पास किए, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं बना ज़्यादा। उसके बाद जब मैं फिर यूके, जब मेरा सब कुछ आ गया, अनकंडीशनल लेटर आ गया, मेरा कैश लेटर आ गया, तो दिन नहीं गुजरे थे पाकिस्तान में। और जो अभी स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए भी ऐसा ही होगा कि मतलब कि वो एक एक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपको पता हो कि भाई मैं यूके जा रहा हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, इंग्लिस्तान जा रहा हूँ। तो उस दिनों मेरे दिन भी ऐसे ही बड़े ना गिन गिन के गुजरते होते थे। भाई हम यूके जाएंगे, वहाँ पे जाकर पढ़ेंगे, मज़े करेंगे, पार्टी करेंगे, ये होगा वो होगा। तो उसके बाद जो है मेरा कैश लेटर आ गया। कैश लेटर आने के बाद मैंने वीज़ा अप्लाई करना था। तो वीज़ा अप्लाई करने की परमिट लेनी पड़ती है, जो पाकिस्तान में कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और मीरपुर में इनका ऑफिस है। तो मैं टोबा टैक्सिंग फैसलाबाद में रहता हूँ। तो मेरे जो सबसे नज़दीक ऑफिस था वो लाहौर का था। लेकिन मुझे आने की जल्दी इतनी थी कि सबसे जो पहले डेट मिल रही थी या तो कराची की मिल रही थी या फिर मीरपुर की मिल रही थी। मीरपुर हमारे घर से ऑलमोस्ट काफ़ी दूर है, और उसका जो रास्ता है वो भी थोड़ा अजीब सा है मतलब कि कोई मोटरवे वगैरह नहीं जाता। सारे जीटी रोड और लोकल रोड पे जाना पड़ता है। तो मैंने बस सोचा कि नहीं, मैंने जल्दी जाना है, कहीं कुछ भी हो जाए, मतलब बेशक दूर जाना पड़े, गलत रास्ते से जाना पड़े, लेकिन मैंने मीरपुर में जल्दी अपॉइंटमेंट लेनी है और जल्दी मेरा वीज़ा लग के आ जाएगा। तो मैंने मीरपुर में अपॉइंटमेंट ले ली। तो हम सुबह निकले, वहाँ पे पासपोर्ट जमा करवा के आ गए। उसके बाद जब
हिसाब लगाया तो खर्चा जो था वो ऑलमोस्ट 20 लाख 25 लाख तक हो चुका था, क्योंकि वो कज़न ने शुरू में इसलिए बताया था ताकि ये अपना माइंड बना लें एक बार, उसके बाद बेशक जो होता देखा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरा वीज़ा भी 20 दिन में लग के आ गया था। फिर मैं दोबारा मीरपुर गया, पासपोर्ट लेके आया। उसके बाद मैंने 5 दिन बाद अपनी टिकट करवा ली, यूके आ गया। यहाँ पे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट में मैं आया, मेरा कज़न मुझे पिक करने आया, तो बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, भाई हम लंदन आए हैं, अभी कल हमें पिक करने आए हैं, अभी घर जाएंगे। तो रात को मैं घर पहुँचा, आके मैं खाना खाना खाया, सो गया। सुबह उठा तो भाई आगे 4-5 दिन हम काफ़ी घूमे फिरे बर्मिंघम में। तो ऐसा लगे कि मैं पता नहीं जन्नत में आ गया हूँ, मतलब कि ना जैसा बंदे को फील होता है कि भाई मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो अभी घूम फिर रहे हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कभी पार्क जा रहे हैं, कभी मॉल जा रहे हैं, कभी सिटी सेंटर जा रहे हैं। वहाँ पे आपको पता है कि टाउन की जो अट्रैक्शंस होती हैं वो फिर आपको यही लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तो उसके बाद जो है मैंने बोला कि मैंने अभी जाना है लेस्टर, यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है। मैं लेस्टर चला गया, वहाँ पे एक कोई थर्ड पर्सन था, मेरा क्लास फेलो था, उसने बोला कि भाई कि तो मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में आओ। तो एक लड़का है वो छोड़ रहा है, तुम वहाँ पे आ जाओ। हुआ किस्म का ना, कह सकते हैं कि वो फ्लैट अच्छा था, बिल्कुल लोकेशन भी अच्छी थी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर था। लेकिन उसका मसला ये था कि जो मेरा फ्लैट था उसमें चार कमरे थे और एक कमरा मेरा था, उसमें 3 कमरे कालों के थे। वो मतलब कि वो हराम फूड खाते हैं, वो मतलब नशा वगैरह कर रहे थे। मैंने 2 दिन बड़े मुश्किल गुजारे वहाँ पे, किचन में स्मेल आ रही थी। ये वो जो आपको पता है कि हम पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हम हलाल चीज़ें खाते हैं, तो जो पोक वगैरह होता है सूर का, तो उसमें से उसकी स्मेल ही बहुत गंदी थी। तो मुझे 2 दिन में ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया किस्म का, मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार हो गया। तो मैंने कज़न को फ़ोन किया। तो वो 2 दिन मैंने अपनी लाइफ के सबसे गंदे दिन वो गुजारे हैं। मैं सोच रहा था कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मतलब गलत फैसला कर लिया, यह हो गया वो हो गया। तो कज़न को मैंने फ़ोन किया, भाई तुम मुझे लेने आ जाओ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो मैं वापस बर्मिंघम आ गया मुझे कज़न के साथ। तो यहाँ पे फिर मैं 2-3 दिन रुका। तो मेरा जो कज़न के अबू थे, उनके जो पापा थे मेरे अंकल, तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प किया, मतलब जॉब्स में, अकोमोडेशन में। उसके बाद हम जॉब वगैरह ढूंढने के लिए निकले रात को कज़न के साथ और उनके मेरे अंकल के साथ। तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह में गए। तो उस टाइम पे वही ऑप्शन अवेलेबल था, क्योंकि अभी नए नए आया था तो कुछ पता भी नहीं था। तो वो साथ लेके जाते थे, मतलब गाड़ी गाड़ी बाहर खड़ी करते थे, मैं अंदर जाता था, जॉब का पूछता था। तो 2-3 लोगों ने नंबर ले लिया और एक ने बोला कि ठीक है आप कल से आ जाओ। तो यहाँ पे बर्मिंघम में पाकिस्तानी इलाका है एक, तो वहाँ पे वो रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट डे से ही मैं चला गया। जॉब वो ठीक थी वेटर की, जिसमें आपने खाना सर्व करना है, और मैं ऑर्डर टेकर भी था। मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ मैं वेटर ही था। 1-2 वीक के बाद जब मुझे चीज़ों का पता चल गया, तो फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर ट्रेकर भी बन गया, मतलब टेबल पे जाके ऑर्डर लेना है, टेबल ने क्या ऑर्डर करना है, ये वो हो गया। उसके बाद फिर मैं जब जैसे जैसे मैं पुराना होता गया, तो मैं टिल पे आ गया, मतलब कि क्या और मतलब लोग खाना खा के उठेंगे, बिल पे करेंगे टिल पे, तो वो भी काम आ गया। उसके बाद फिर ऑर्डर निकलवाने हैं, मतलब काफ़ी ऑर्डर होते हैं, तो 4-5 टेबल के ऑर्डर आए पड़े हैं, तो वो ऑर्डर निकलवाना है। उसके बाद भाई पता चला कि सिक्योरिटी की जॉब बहुत अच्छी है, मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लिया। तो उसने मेरा ऑलमोस्ट 700 पाउंड का जो खर्चा आया था सिक्योरिटी का लाइसेंस में, और 21-22 दिन में मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस भी बन के आ गया था। सिक्योरिटी का लाइसेंस बन के आया तो बड़ी खुशी थी, अब भाई हमें जॉब मिलेगी। 1 वीक गुजरा, कोई जॉब नहीं मिली, तो बड़े मायूस से हो गए, यार ये क्या हुआ, इतने पैसे भी लगा दिए सिक्योरिटी पे, फिर भी जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसे ही मैंने एक फ्रेंड को बोला, वो ऑलरेडी सिक्योरिटी कर रहा था, तो उसने मुझे 2-3 ग्रुप में ऐड करवाया। उसमें एक जॉब आई, वो क्लब की थी, क्लब था बल्कि पब था, पब पब की जॉब थी। वहाँ पे जाके आपने सिर्फ डोर्स पे और अंदर खड़े होना होता है, सिर्फ चेक करना है कि इलीगल एक्टिविटी ना हो, और डोर पे आपने अंडर 18 लोगों को अंदर आने नहीं देना, उनकी आईडी चेक करनी है। तो पहला दिन था, हम वहाँ पे भाई तैयार श्यार होकर पहुँच गए। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो मैनेजर आया, तो कहता कि आपने पहले काम किया है, तो हमने बोला हाँ जी किया है। तो उसने हमारे हाथ में एक रेडियो, जिसे वॉकी टॉकी कहते हैं, वो पकड़ा दिया, और डोर लॉग पकड़ा दी, और एक कैमरा पकड़ा दिया। तो हम देख रहे थे, मैं और मेरा कज़न, हमने जहाँ पे भी जॉब्स की है इकट्ठी की हैं, तो हम एक दूसरे की तरफ देखें कि इसका क्या करना है, क्योंकि हमने पहले कभी लाइफ में देखा नहीं था वो, ना ही हम कभी यूज़ किया था। तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो मैनेजर बोलता है कि आपने वाकई में पहले काम किया हुआ है? तो हमने बोला जी जी किया हुआ है, लेकिन पहले ये कभी यूज़ नहीं किया। तो उसे पता चल गया कि ये लोग अभी नहीं हुआ है। तो उसने बताया कि ये ऐसे ऑन होना है, और इस पर ऐसे बातचीत करनी है, और ये बुक पे ऐसे साइन करना है, ऐसे साइन इन करना है, और आईडी वगैरह चेक करनी है, तो सारा रिकॉर्ड इस पर लिखना है। तो ठीक है। उसके बाद उसने कैमरा दिया था, उसने बोला था कि कोई भी मसला वगैरह हो तो ये कैमरा ऑन कर लेना। हमने क्या किया, हमने जब जॉब स्टार्ट किया तो कैमरा अपना ऑन कर दिया, मेरा भी उसका भी, भाई हम चल फिर रहे हैं, कैमरा ऑन है हमारा। तो
ऐसे ही ना जब 3-4 घंटे गुजरे हैं वो कैमरा बंद हो गया, तो मैं उससे मैनेजर को मैं रेडियो पे बोलूँ कि भाई कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई है, मुझे नया कैमरा दो। मैनेजर है कह रहा है ख़त्म कैसे हो गई है? मैंने कहा 3-4 घंटे हो गए मेरा चल रहा है। तो उसने बोला यार पागल, ये जब कोई मसला होना था, कोई लड़ाई वगैरह हो, सिर्फ तब वो नहीं करना है, और तुमने तो 4 घंटे की वैसे ही रिकॉर्डिंग कर ली है। ऐसे ही कज़न के साथ हुआ। फिर हमें कुछ ना कुछ पता चला उसके बाद, जो ही पहले ही दिन वहाँ पे लड़ाई हो गई। तो मैनेजर उसकी एक लड़की थी, तो वो हम तो लड़ाई खड़े होकर देख रहे थे, यार ये क्या हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, कज़न भी देख रहा है। मैनेजर लड़की पीछे से भाग के आई है, उसने 2 लोगों को, एक को उठा के वो अंदर फेंका है, डोर बंद किया और वो अंदर ले गई, दूसरे बाइक से भाग गए। उसके बाद फिर ऐसा हमारा सिक्योरिटी की जॉब स्टार्ट हुई। तो उसके बाद फिर हम रेस्टोरेंट पे ही मैं एक दिन काम कर रहा था, तो मेरा कज़न की उतनी छोटी थी, तो मैं एक टेबल पे खाना सर्व करने गया, वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, क्रिप्टो करेंसी की बातें कर रहे थे। तो मैं पाकिस्तान में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो मुझे जो है मतलब कि काफ़ी मैंने काम किया है 2-3 साल क्रिप्टो करेंसी पे, तो मुझे पता था काफ़ी उसमें। तो मैं भी उनके साथ लग गया कि भाई आप क्रिप्टो की बातें कर रहे हो, क्या बाय कर रहे हो, क्या बेच रहे हो। तो वो ऐसी बातें होने लग गई। तो उसने मुझे बोला कि जॉब चाहिए, मैंने बोला जी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट की जॉब कर रहा था। वो काफ़ी मतलब कि ना आपको थका देने वाली जॉब है, सारा दिन आपने ना मतलब कि थक जाते हैं आप उसमें, और काम भी थोड़ा गंदा है, क्योंकि पाकिस्तान में हमने कभी काम किया नहीं है। हम पाकिस्तान में तो कभी वेटर की जॉब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे करनी पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं था स्टार्ट में। तो मैंने बोला जी चाहिए, उसने बोला मेरा नंबर ले लो, एड्रेस दे दिया शॉप का। तो कह रहा था यहाँ पे आ जाना, तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी। मैं गया वहाँ पे, मैंने 4 दिन ट्रेनिंग की, जिसके कोई पैसे नहीं मिलते। वो एक पेट्रोल स्टेशन था वहाँ पे, जो अंदर शॉप होती है ना पेट्रोल स्टेशन पे, वहाँ पे टिल पे जो होती है, जब पेट्रोल डलवा के लोग यूके में यहाँ पे आते हैं, तो उनसे हमने सिर्फ जो है पेट्रोल के पैसे लेने हैं, ये जॉब थी सिर्फ। तो मैं बड़ा खुश यारी, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, जो बड़ा मज़ा आने लग गया कि ये सिर्फ करने हैं, हेलो हाई कर रहे हैं कस्टमर को, और उनसे पूछते हैं कि किस पंप पे पैसे पे करने हैं, 1 2 3 के, मतलब कि जिसके पे करने हैं पैसे पकड़ो और भाई बोलो। ये बड़ी जॉब आसान लगी, तो वो जॉब स्टार्ट करने लगे। तो उसके बाद जो है मेरा कज़न जब पाकिस्तान से आया था, तो ये हमें अकोमोडेशन ढूंढने में काफ़ी मसला हुआ था। अकोमोडेशन आलमोस्ट हमें 1.5 महीने में मिली, क्योंकि अकोमोडेशन यहाँ पे बहुत महंगी थी, 1000 1200 1300 पाउंड तक की अकोमोडेशन घर से। तो और स्टूडेंट्स को दे भी नहीं रही थे, क्योंकि स्टूडेंट को काफ़ी यहाँ पे नखरे करते हैं कि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, रेंटल हिस्ट्री नहीं है, ये वो, तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें वो नोट करते हैं। तो उसके बाद एक दिन ऐसा ही हुआ, अभी हम डेली निकलते थे अकोमोडेशन ढूंढने के लिए, अंकल हमें साथ लेके जाते थे, उन्होंने बहुत हमें हेल्प की इस चीज़ में। तो ऐसे ही एक अंकल का एक प्लम्बर था जाने वाला, जो शुरू से उनके मतलब घर के सारे प्लम्बरिंग के काम कर रहा है, ठीक है। तो उसने ये अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे एक फ्लैट है, वो अवेलेबल है, 650 पाउंड उसका रेंट है, 650 पाउंड जो रेंट है मंथली, उसमें बिल इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमने सोचा कि यार अभी मतलब मजबूरी है, लेना तो है, तो हम वहाँ पे आए, हमने फ्लैट देखा, बस बहुत बुरी हालत थी इसकी। तो ये जो आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है, ये बहुत बेहतर है, इससे भी ज़्यादा बुरी हालत थी इसकी। तो लेकिन ये था कि जगह काफ़ी अच्छी थी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे हमारे घर के बाइक जो है ना, ये पार्क्स है यहाँ पे। तो हमने फिर कुछ सोचे, हम जब यार ये फ्लैट ले लिया, क्योंकि हमें ज़रूरत थी, तो हमने इसमें शिफ्ट हो गए। हमने सफाई की, मतलब कि इसका काफ़ी सामान लिया हमने को, अपना इसका जो फर्नीचर है हमने खुद लिया, इसका फर्नीचर वगैरह भी। तो हम भाई अपने घर में सेट हो गए कि शुक्र है अल्लाह का, हमें मतलब अकोमोडेशन मिल गई, हम अपने घर में आ गए हैं। उसके बाद फिर ऐसा ही मतलब कि रहने लगे, मतलब कि लाइफ मतलब थोड़ी सेट हो गई, जॉब वगैरह सेट हो गई। तो अभी मैं जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस यूके में ये रहा कि जब आप यूके आते हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि आप काम नहीं कर सकते, आप किसी की बातें नहीं सुन सकते, आप मजदूरी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सबसे आगे हर काम करना पड़ता है, तो आप यूके मत आएँ। अगर आपके मतलब कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब आपके यहाँ पे आपने यहाँ पे आके अपना खर्चा खुद निकालना है, अपने घर के मतलब कि आपके यहाँ पे अपनी फीसें खुद निकालनी है। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपना जो खर्चा करना है महीने का रहने का, तो वो भी आपने खुद निकालना है। तो आप यहाँ पे ना आए, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको ये कुछ नहीं होगा। अगर आपने पाकिस्तान से माइंड बना लिया कि हमने जाना है यूके, वहाँ पे जाके हमने काम करना है, हम कोई भी काम हो हम करेंगे, तो ये यूके उन लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। वो लोग आएँ, बिल्कुल आएँ। तो वैसे ही जब बंदे को काम पड़ता है तो करना पड़ जाता है, जैसे कहते हैं ना, गल से ढोल पे बजाना ही पैंदा, तो बिल्कुल वही वाला हिसाब है। तो ये दो देख सोच के आए हैं, क्योंकि अभी मेरी यूनिवर्सिटी का बहुत मसला है कि मुझे 2 घंटे दूर जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी। अगर आप ये भी सोच के आएंगे जब आप यूके आ रहे हैं, तो किस शहर में जाएं, किस शहर में जॉब्स अवेलेबल हैं, कोशिश करें कि आपकी यूनिवर्सिटी जो किसी बड़े शहर में हो, या फिर वहाँ पे हो जहाँ पे आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, जो जहाँ पे आपको वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल अपनी प्लानिंग के साथ आएँ।
तो यहाँ पे ये है कि लाइफ जो है काफ़ी बिजी है, आपको हर टाइम मतलब कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप फ्री नहीं रह सकते। तो इस तरह जो है यूके में लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। तो आप यहाँ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं एफएससी के बाद आया हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैंने सही फैसला किया है। मैं मतलब जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया हूँ। तो मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं है, पछतावा नहीं है कि मैं यूके क्यों आ गया हूँ। मतलब कि मुझे यूके बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगे की बात नहीं है, मतलब कि मैं ये है कि मैं जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया हूँ। मतलब पाकिस्तान में अगर मैं रहता तो 4 साल डिग्री करता, उसके बाद मैं सोचता अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ये है कि मेरी डिग्री भी 2.5 साल की है, अभी मेरा सिर्फ 1.5 साल रह गया है। तो इसके अलावा जॉब वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको अगर आप अच्छी डिग्री आईटी की कर रहे हैं तो आपको आईटी या फिर मेडिकल या फिर नर्सिंग की ये डिग्री की डिमांड काफ़ी है, आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। लेकिन और आपने यहाँ पे आने से पहले एक चीज़ और सोचनी है कि अगर तो आपने सोचना है कि सिर्फ मैंने जाके सेटल होना है यूके में जाके, तो ये सोच के आना है तो सिर्फ आप बिजनेस वगैरह की डिग्री लें, क्योंकि उसके जो स्टडी है वो काफ़ी इजी है। उसकी सिर्फ असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, वो आप पैसे देके किसी से बनवा सकते हैं और अपलोड करवा सकते हैं। लेकिन जो अगर आपने सोचना है कि मैंने कोई अपनी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, जैसे आईटी हो गई, कोई मतलब कि कंप्यूटिंग की हो गई या नर्सिंग की हो गई या लॉ हो गया, तो इसमें आपको यहाँ पे आके स्टडी के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आपने ये भी बिल्कुल सोच के आना है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसके अलावा अभी मेरा जो है वो पहला ईयर ख़त्म हो चुका है। दूसरा जो मेरा ईयर स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, मैंने वो उसकी भी मेरा भी दो मिड टर्म्स होती हैं मेरी। जो फर्स्ट टाइम है उसके फाइनल एग्जाम हो रहे हैं। तो अभी दिसंबर में छुट्टियां हो जाएंगी, छुट्टियों के बाद जो है मेरी सबमिशन हो जाएंगी, तो मेरी फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी। उसके बाद जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरी दूसरी टर्म चलेगी। उसके बाद मुझे 4-5 महीने की छुट्टियां हो जाएंगी और अगेन मेरी नेक्स्ट नया साल स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2 टर्म होंगी, तो मेरी डिग्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद PSW होगा। तो अभी जो है तो मेरे मतलब कि मेरा अभी सिर्फ 1.5 साल रह गया पीछे। लेकिन जो मास्टर्स वाले हैं वो मैं उनको ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि वो मतलब कि बैचलर्स के बजाय मास्टर्स के लिए आप आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने आना है सिर्फ 7-8 महीने आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी क्लासें खत्म हो जाएंगी और आप फुल टाइम काम नहीं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं कर सकते, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी नहीं होती तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका 1 साल में स्टडी खत्म हो जाती है, तो आपको जल्दी जो है फुल टाइम काम वाला हो जाता है। तो मास्टर्स के लिए यूके आना ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से बैचलर्स के। आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे दी एंड। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।